रुक जाओ बहन, रुक जाओ बहन, रुक जाओ, प्रीति बहन रुक जाओ। बात तो सुनो बेटा। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। जिद मत करो बहन, हमारी बात सुनो। कॉलेज की पढ़ाई के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा बहन। आप लोग चुप रहिए, मैं इसे समझाती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम कॉलेज में क्यों नहीं जाना चाहते? रहेंगे ना। देखो, तुम्हें जब भी छुट्टी मिलेगी तुम यहाँ पर आते रहना। मेरी गुड़िया मान जाओ हम बहन। लोग भी तुझसे मिले हमेशा आया करेंगे। बहन मान जाओ बहन, रुक जाओ बहन, मान लो बात, सबकी बात मान लो ना। इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है बहन, तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओ बहन। चुप रहो, क्यों मेरी बच्ची को सता रहे हो? मान जाओ ना। भाभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेली को दूर भेजकर तुम लोग सब यहाँ साथ मिलकर मजे से रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भाभी। अरे रे पगली, तू इतनी सी बात पर नाराज थे क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, किशन वहाँ तुम्हारे साथ रहेगा। इस्लाम धर्म में पैदा होकर हिंदुओं के मंदिर को आप बनवा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पवित्र भारत में हर एक भारतीय को आप जो कर रही हैं इस काम को देखकर सच में गर्व होना चाहिए। मेरे दादा परदादा उस जमाने में हर मुसीबत को झेलकर इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़े हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। अच्छा, मैं परसों ही एक बात पूछना चाहता था, वैसे अपने लड़के का नाम शिवाली खान क्यों रखा है? मैं बताती हूँ भैया, मेरी 3 बेटियां हैं। भगवान शिव से एक लड़का मांगा था। 15 साल के बाद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए शिव जी के नाम पर ही अपने बेटे का नाम शिवाली खान रख दिया। उसके बाद मैंने एक और बेटी को जन्म दिया, उसका नाम प्रीति रखा। कब आए अंकल? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटी। डैडी कैसे हैं? डैडी अच्छे हैं बेटा। प्रेमा, तुम्हारे पिताजी के दिल में जो नाराजगी है वो अब भी कम नहीं हुई है, इसलिए अपने आदमी को सतर्क रहने के लिए बोलो। चल सीधी तरह चलो। चलना, सबको ले आए। साहब क्या हुआ साहब? पहले बताइए तो क्यों मार रहे हैं सबको? हैदराबाद ब्लास्ट से तेरा क्या संबंध है? ये बता, तेरे साथी कौन है और कहाँ है? बता। ये मत समझना कि तुम लोग बच जाओगे, समझे? साहब आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। टेररिस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज सर मेरी बात तो समझिए, मैं सच कह रहा हूँ। साहब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। साहब आपको किसी ने गलत खबर दी है। सर छोड़ दिया मुझे, छोड़िए। पुलिस पकड़ कर लेकर गई। क्या कह रहे हैं साहब? सुनिए शिवाली, शिवाली। हाँ जी, उन्हें पुलिस उठा के ले गए। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, खुद को बहुत बड़े देशभक्त बताती हो और खुद का ही बेटा इतना बड़ा टेररिस्ट है। ये लोग नाटक कर रहे हैं, इनकी सब सच्चाई सामने आ गई है। ये बहुत शरीफ बनती है। थू, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। अरे पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं, तुम्हें यही रास्ता मिला था क्या? इस तरह से पैसा कमाने से तो अच्छा है घर में 4 जवान औरतें, उनसे धंधा करवा लेती। हमसे लोगों की जिंदगी से खेलने वाले लोगों के घर का नमक खाने से बेहतर है जहर पी के मर जाना।
मारो छोड़ना नहीं। मारो मारो मैं जीवित को छोड़ो। मारो मारो छोड़ना नहीं। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, दूध दो ना। यहाँ हम जीते जी मर रहे हैं, तुझे दूध की पड़ी हुई है। नानी माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, पीने के लिए दूध दो ना नानी माँ। तुझे दूध चाहिए ना गुड़िया? मैं देती हूँ बेटा, मैं देती हूँ। बचा ही क्या है बेटा, सिर्फ तुझे ही क्यों, सबको देती हूँ। क्या हो गया? शिवाली, शिवाली, क्या हो गया? क्या हो गया अल्लाह? क्या हो गया? चुप रहो सब लोग। तुम लोगों की नौटंकी से हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है। आंसू बहा रहे हो। शिवाली, हमें छोड़कर सब लोग चले प्रीति, 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 क्या हो गया? प्रीति, 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 ಈ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದಳೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. प्रीति, प्रीति, संभालो अपने आप को संभालो प्रीति। हटो, मुझे हाथ मत लगाना। प्रीति, 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 मैंने कहा ना, छुओ मत मुझे। ये सब के लिए जिम्मेदार तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे भैया तुम्हारी बहन से प्यार करके शादी की इस छोटी सी भूल की वजह से 18 गांव में इज्जत से और शान से जीने वाले हमारे खानदान को देशद्रोह का इल्जाम लगाकर मेरे भाई को टेररिस्ट बोलकर हमारे घर को कब्रिस्तान बना दिया तुम्हारे पिताजी ने। और मैं तो हर कोई हमारे खानदान का नाम सुनता था तो इज्जत से सर झुका लेता था। वो इज्जत किस तरह तबाह हुई इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें पता चलना चाहिए, तुम्हें इस दर्द का एहसास होना चाहिए। इस प्रीति से प्यार करके इस प्रीति का प्यार खोकर प्यार में पागल होकर सड़कों पे पागल की तरह भटकोगे तुम। तब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा। जिस दुश्मन ने हमला किया, जब वो अपने बेटे को पागलों की तरह भटकते हुए देखेगा तब उसे एहसास होगा और तब वो समझेगा कि उसकी करने की सजा उसके बेटे को मिली है। तब वो तड़प तड़प कर मरेगा, वो ऐसे ही मरेगा। अब तुम समझ जाओगे प्रीति का बदला। बहुत डिफरेंट है ना? प्रीति, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक पल के लिए भी प्यार नहीं जगा? प्यार?
अरे पगले, तू स्टाइल से आके टाइम पूछेगा तो क्या मेरे दिल में प्यार जग जाएगा? तूने क्या समझ रखा है ये लड़की इतनी चीप है? ये सब प्री प्लान्ड गेम है, समझा? अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है तुझे? कितने जासूस तेरे पीछे छोड़ रखे हैं। तू जहाँ जहाँ भी जाता था मैं तेरे साए की तरह तेरा पीछा करती थी। उस दिन आश्रम के पास तूने समझा होगा कि हम लोग अचानक ही टकरा गए। नहीं प्यारे, मैंने तुझे जानबूझकर टक्कर मारी थी, लेकिन उस दिन ठीक से तुम्हारी आंखों में मैं समा नहीं पाई। फिर मैंने पार्टी में तुम्हें टक्कर मारी। उस दिन तू मेरे प्यार के जाल में फंसा। माँ, भाभी, अप्पू, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई अप्पू। प्रीति, प्रीति, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, किसी भी दिन कोई भी पल इस पागल के लिए रत्ती भर का भी प्यार तुम्हारे दिल में जगा था या नहीं? बोलो प्रीति, क्या मैं तुम्हारे प्यार के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ? बताओ ना प्रीति, बताओ। स्वामी जी प्रसाद दीजिए। ये लीजिए। यस। टाइम प्लीज। 9 o'clock। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम नाराज तो नहीं होगी? I love you, Priti! I love you!